राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 5 जून को पटना में संपूर्ण क्रांति दिवस मना रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी। संजय जी, राष्ट्रीय जनता दल संपूर्ण क्रांति दिवस मनाने जा रही है और एक सरकार के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ रिपोर्ट पेश करेगी। संपूर्ण क्रांति दिवस जयप्रकाश नारायण जी ने पहली बात कही थी कि जिस दिन हम किसी दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शीर्ष पर देख लेंगे उसी दिन मेरी संपूर्ण क्रांति पूरी होगी। संपूर्ण क्रांति पे उन्होंने सबसे बड़ा उनका जो आंदोलन था वह था कि नेहरू की बेटी इंदिरा ही क्यों प्रधानमंत्री बनेगी, गरीब का बेटा क्यों नहीं बनेगा। संपूर्ण क्रांति आंदोलन था कि जो भी देश में भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करने का आंदोलन था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन था इस देश के विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों को इस देश की कमान संभाल करके एक भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा, अच्छे शिक्षा के साथ देश के का नेतृत्व का था। आज जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के साथ एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर लगी है जो परिवारवाद का प्रतीक है, भ्रष्टाचारवाद का प्रतीक है और विश्वविद्यालय क्या होता है वह जानता ही नहीं। इसकी तस्वीर के नेता प्रतिपक्ष जी की तस्वीर लगी है। लगता है वह कल इस्तीफा देके किसी गरीब दबे कुचले व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे और देश का शासन, अब राजद का शासन किसी दबे कुचले गरीब पढ़े लिखे व्यक्ति को जिसके परिवार में कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो, लगता है कल उसको वह सत्ता सौंपने वाले हैं। तभी तो वो संपूर्ण क्रांति दिवस और जयप्रकाश नारायण की बात कर रहे हैं। लेकिन राजद तो उनकी पार्टी है, लालू जी की बनाई पार्टी है, तो नेचुरल है कि वो इनहेरिटर है। इसी का तो विरोध जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। जयप्रकाश नारायण जी ने इसी का विरोध किया था। ये नेचुरल इनहेरिटर क्या होता। जो भी व्यक्ति समाज के कोख से जो फाइट करके निकला हो, आप 25 वर्ष के हुए नहीं, 25 वर्ष एक दिन में आप प्रतिनिधि हो जाते हैं। आपका क्या गुण है, कभी आपने कोई किया है। और जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के जो 5 तत्व हैं उसमें से एक भी तत्व राष्ट्रीय जनता दल के नेता बना दें कि हम जयप्रकाश नारायण जी के इस सिद्धांत पर चल रहे हैं। आज अगर बेरोजगारी का मुद्दा है तो इस देश में PLI ला करके मुद्रा योजना के तहत 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। आप सर्वदलीय बैठक करते हैं, आपके पास तो एक विचित्र फार्मूला है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि जातीय जनगणना जो है, जो हो रही है बिहार सरकार के द्वारा, वो उनकी जीत है, लालू यादव की जीत है। उनके कहने पर बिहार सरकार ने ये मांग स्वीकार किया। नहीं, उन्होंने सर्वे की बात की है। आज तक जीवन भर वह जनगणना, जातीय आधारित जनगणना की बात करते थे, पर जैसे सर्वदलीय बैठक हुई उसी दिन वह पलटी मार करके सर्वे पे चले आए। और सर्वे कराने का और गणना करने का किसी भी सरकार को हक। क्यों पलटी मारे, क्या बोले? या तो वह बेहतर ढंग से बताएंगे, कहे कि OBC कमीशन के माध्यम से होना चाहिए और सर्वे होना चाहिए। उन्होंने आप सबों को बोला, सभी पत्रकारों को मैंने खुद टेलीविजन पे देखा, तो उन्होंने सर्वे की बात की। तो सर्वे करें, वो हमें क्या उससे दिक्कत है। लेकिन भारत सरकार जनगणना कराती है। जो सेंसस है वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सेंसस का अधिकार केंद्र सरकार को दिया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि सर्वदलीय बैठक में उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि यह जातीय आधारित गणना होगी। और इसलिए हम लोग सब देखा गया है कि कर्नाटका और तेलंगाना ने भी इस तरह का सर्वे किया था, लेकिन वो आज तक पब्लिश नहीं हुई। उसमें तमाम त्रुटियां हैं, कई लाख जातियां आ गई वहां पे, जिसके चलते संदेह हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई अच्छी मॉडलिटी ज़रूर बनाएंगे। मैंने तो पहले भी कहा था कि बिहार सरकार अपना कराना चाहे तो करा सकती है। और मैंने वो पहले भी अनुरोध किया था कि कर्नाटक, तेलंगाना और केंद्र सरकार ने जो अपना हलफनामा दिया है, इन चीज़ों की सावधानी बरतते हुए कार्य करना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक अवश्य इन सभी की से सबक सीख करके एक अच्छे उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री जी पेश करेंगे। आपने उस दिन रोहिंग्या बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर पर सवाल उठाया कि इन लोगों की गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और शेखौरा
जाति के बारे में भी उदाहरण दिया। शेख समाज के लोग जो है शेखौरा बन के अति पिछड़ी जाति का लाभ उठाते हैं। तो इस पर आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया आपकी आपत्ति पर, वो बिना जवाब दिए हुए चले गए, इसको इग्नोर कर दिया कि ये कोई मुद्दा नहीं है। इग्नोर नहीं, ये सामान्य प्रशाखा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम दिया। हम सब मिल करके जब भी ड्राफ्ट बनेगा उस ड्राफ्ट में कोई भी बाहरी व्यक्ति की गणना नहीं हो, या गणना बिहारियों की हो रही है, न कि बांग्लादेश रोहिंग्या की भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और कुछ दिन पहले बिहार में आए हुए जो बिहार के नागरिक नहीं हैं उनकी भी सावधानी। मंत्री तो कह रहे हैं कोई मुद्दा नहीं है, आप कह रहे हैं मुद्दा है। अच्छे से उन्होंने मॉडलिटी बना दी होगी तो ये कोई मुद्दा नहीं होगा। यह तो हमने तो केवल अपनी आशंका जाहिर की है, और वह कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है, वो काम करेंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, वो तो हमारा साथी है। तो इससे फायदे हैं जातीय गणना, 500 करोड़ रुपया लग रहा है। गणना करके एक बिहार सरकार सर्वे करके अपने आगे योजनाओं को तय करेगी। जिस तरह से भारत सरकार अपना सेंसस कराती है, और हम गरीबों के लिए 2014 से अभी तक देखें तो जो 60 योजनाएं चल रही हैं वह सब गरीब और गरीबों के कल्याण के लिए चल रही है, और उसी के तहत हम सब काम करते हैं। ये थे संजय जायसवाल जी। इन्होंने तेजस्वी यादव पर सीधा प्रहार किया कि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति जयप्रकाश नारायण के जो आंदोलन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसका खिलाफत कर रहा है। इसलिए संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर तेजस्वी यादव को अपने पद को त्याग कर सचमुच में किसी गरीब व्यक्ति को उस पद पर आसीन कराना चाहिए। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।